राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। इस क्षेत्र की जो सबसे महत्वाकांक्षी जो योजना है वो पाकी बराज है और पाकी बराज का काम पूर्ण कराकर हम चाहते हैं कि विधायक के रूप में हमारे कार्यकाल में पाकी बराज का कार्य पूर्ण हो। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे इस क्षेत्र में सरकार की जितनी भी योजना है और हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी सरकारी योजना है वो पारदर्शी तरीके से लाभुक तक पहुंचे और हमारे कार्यकाल में पूरे पाकी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं वो ईमानदारी पूर्वक जो है अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें और हमारे कार्यकाल में पाकी विधानसभा में जो भ्रष्टाचार आज विद्यमान है, हमारा पूरा पाकी विधानसभा क्षेत्र जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा जनता तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। और उसी कोशिश के तहत हम पाकी विधानसभा क्षेत्र से जो है विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। और आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से हम इस क्षेत्र के मतदाता से अपील करते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। आप अपने इस घर का बेटा और गरीब का बेटा, अनुसूचित जाति का बेटा जितेंद्र कुमार उर्फ जितेंद्र पासवान को भारी वोटों से चुनाव जिताकर विधायक बनाकर राष्ट्रीय विधानसभा में भेजें ताकि अपने दलित शोषित समाज की बातों को हम पुरजोर तरीके से विधानसभा में रख सकें और अपने दलित शोषित समाज के लोगों का आर्थिक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास सुनिश्चित कर पाए। यही हमारा चुनाव लड़ने का मुख्य मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान जी इस बार के चुनावी मैदान में खड़े हैं, क्या उम्मीद लगाए हैं? मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है पाकी विधानसभा की जो जनता है, पाकी विधानसभा के जो मतदाता हैं, उनसे हम ये अपील करते हैं कि जितेंद्र कुमार उर्फ जितेंद्र पासवान के रूप में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे हमारा चुनाव चिन्ह हाथी छाप है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मायावती जी और दुनिया में अपने दलित शोषित समाज को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही हैं और हम भी पाकी विधानसभा क्षेत्र में अपने दलित शोषित समाज को आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हम अपने अनुसूचित जाति समाज के लोगों से, अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों से, जिनको बोलचाल के भाषा में हरिजन आदिवासी कहते हैं, अत्यंत पिछड़ा समाज के लोग, मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय में अंसारी समाज के लोग, अत्यंत पिछड़ा समाज में यादव समाज के लोग एवं वैसे तमाम समाज के लोग जिनके साथ तकरीबन 70 वर्षों से ज्यादा समय से भेदभाव हो रहा है, जिस समाज के साथ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनदेखी की गई है, वैसे तमाम समाज के लोगों से हम अपील करते हैं कि आप अपने घर का बेटा जितेंद्र कुमार उर्फ जितेंद्र पासवान को चुनाव चिन्ह हाथी छाप पर वोट देकर पाकी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनाएं और आने वाले वक्त में मैं अपने कार्यकाल में अपने दलित शोषित समाज का विकास सुनिश्चित कर पाऊं, उनको मुख्य धारा से जोड़ पाऊं। मुख्य रूप से जिन समाज की अभी हम चर्चा कर रहे थे, मुख्य रूप से पासवान समाज, भुइयां समाज, रविदास समाज, रजक समाज, अंसारी समाज, यादव समाज और वैसे तमाम समाज के लोग जो अपने आप को 70 वर्षों से उपेक्षित समझे हैं, वैसे समाज के लोग जिनके साथ 70 वर्षों से ज्यादा समय तक
भेदभाव और उनके साथ अन्याय हुआ है, वैसे तमाम ग्रामीण जनता जिनके गांव में अभी तक सड़क नहीं पहुंचा है, वैसे किसान बंधु जिनके खेतों में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, हम अपील करना चाहते हैं अपने दलित शोषित समाज से कि एक बहुत बड़ा अवसर हम लोगों के पास है कि अभी तक पाकी विधानसभा में कोई दलित शोषित समाज का बेटा विधायक नहीं बना है, कोई हरिजन आदिवासी समाज का बेटा आज तक विधायक नहीं बना है। यह पहला मौका होगा। 13 नवंबर 2024 को मतदान की तिथि है। उस दिन आप पाकी विधानसभा में एक इतिहास लिखने के लिए आप लोग दृढ़ संकल्पित हों और पाकी विधानसभा क्षेत्र से एक दलित शोषित और गरीब समाज के प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को विधायक बनाएं, ताकि हम अपने दलित शोषित समाज के लोगों का विकास सुनिश्चित कर पाएं, रांची विधानसभा में उनकी आवाज बन पाएं और अपने समाज के लोगों की हम वकालत कर पाएं रांची विधानसभा पहुंचकर और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर पाएं। हम चाहते हैं कि पाकी विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे दलित शोषित समाज के जो नन्हे मुन्ने जो छात्र और छात्राएं हैं, मुख्य रूप से हरिजन आदिवासी समाज के, क्योंकि हमारे पाकी विधानसभा क्षेत्र में जो गरीबी है वो ज्यादा गरीबी हमारे दलित शोषित समाज के पास है और अपनी गरीबी के कारण हमारे पाकी विधानसभा क्षेत्र के जो हरिजन आदिवासी समाज के जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं वो बाध्य हैं, मजबूर हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए। तो हम चाहते हैं कि विधायक के रूप में हमारे पाकी विधानसभा क्षेत्र के जो सरकारी विद्यालय हैं उनका जो है सरकार का ध्यान आकृष्ट कराकर हम सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षक की कमी है उस कमी को हम दूर करें, यहाँ पर उनकी पोस्टिंग हो सरकारी विद्यालय में और छात्र और छात्राओं के अनुपात में हमारे सभी पाकी विधानसभा क्षेत्र के विद्यालय में शिक्षक की पोस्टिंग हो। हमारे पाकी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ डॉक्टर की पोस्टिंग हो, ताकि हमारे इस क्षेत्र की जो गरीब जनता है जिनको चिकित्सा के लिए डाल्टनगंज और रांची जाना पड़ता है, हम चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र की गरीब जनता की जो चिकित्सा है, उनकी जो स्वास्थ्य सुविधा है, वो हमारे पाकी विधानसभा अंतर्गत जितने भी स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ डॉक्टर जो है हमेशा वहाँ पर उनकी पोस्टिंग हो, हमेशा वो मौजूद रहें डॉक्टर, ताकि हमारे इस क्षेत्र के मरीज को जो है बाहर नहीं जाना पड़े। क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में गरीबी है और गरीबी के कारण जो है बहुत से हमारे इस क्षेत्र के जो मरीज हैं वो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, डाल्टनगंज और रांची तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पाकी विधानसभा क्षेत्र के जो किसान बंधु हैं, हमारे इस क्षेत्र की जो सबसे महत्वाकांक्षी जो योजना है वो पाकी बराज है और पाकी बराज का काम पूर्ण कराकर हम चाहते हैं कि विधायक के रूप में हमारे कार्यकाल में पाकी बराज का कार्य पूर्ण हो। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे इस क्षेत्र में सरकार की जितनी भी योजना है और हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी सरकारी योजना है वो पारदर्शी तरीके से लाभुक तक पहुंचे और हमारे कार्यकाल में पूरे पाकी विधानसभा क्षेत्र में